इधर तृणावर्त मौका पा गया और भगवान को बवंडर में अपने साथ ऊपर की तरफ ले गया। जब तक वह गोकुल में थोड़ी देर के लिए रहा तब तक तो भगवान कुछ नहीं बोले। जैसे वह भगवान को लेकर मथुरा की ओर भागना चाहा, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। तृणावर्त सोचता है कि मैं छोटे से बालक को लेकर के जा रहा हूं या लोहे के पिंड को लेकर जा रहा हूं। यह काला काला कहीं लोहे का पिंड जैसा भारी लग रहा है, कहीं धोखा तो नहीं हो रहा। भगवान हंसने लगे, बोले देखो इस मूर्ख को, लोग हमारे मूर्ति में भी हमको देखते हैं और ये हम में लोहे की कल्पना कर रहा है, पत्थर की कल्पना कर रहा है। कोई पत्थर का टुकड़ा तो नहीं ले आया हमें, कोई लोहे का पिंड तो नहीं ले आया, ऐसी कल्पना कर रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम सोच रहे हो कि पत्थर का टुकड़ा तो नहीं ले आया, तो मैं तुम्हारी मृत्यु पत्थर में ही करूंगा। और भगवान ने उसको आकाश से पकड़ करके एक शिला पर, पत्थर की एक शिला पर पटका और उसका भी उद्धार हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक दिन वसुदेव जी के पास गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी ने कहा, बोले प्रभु आप हमारे लाला का नामकरण संस्कार कर दीजिए। हमारे लाला नंद बाबा के यहां हैं और आप ही हमारे कुल के पुरोहित हैं। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को नंद भवन में भेजा। नंद बाबा ने देखा, गर्गाचार्य जी का बहुत स्वागत सत्कार किया और नंद बाबा ने प्रणाम करके कहा, बोले महर्षि जब से ये दोनों लाला हुए हैं तब से न जाने कोई न कोई उत्पात होता ही रहता है। पहले पूतना आई, फिर सक्टासुर आया, सक्टासुर के बाद तृणावर्त आया। जरा इनकी जन्म कुंडली देखिए, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले नाम बताओ, नाम की राशि से देखें ग्रह गोचर कैसे हैं। नंद बाबा ने कहा, बोले महाराज नाम तो हमें अभी तक पता ही नहीं, नाम रखे ही नहीं है, कहां से बताएं आपको। हम लाला के उत्सव में इतने मगन हो गए कि हमको नामकरण संस्कार करने का स्मरण भी नहीं रहा। अब नाम नहीं रखे तो राशि कैसे देखेंगे। तो महाराज एक काम करें, आप हमारे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले हम यदुकुल के आचार्य हैं, पुरोहित हैं, हम आपके इन लाला का नामकरण संस्कार कैसे कर सकते हैं। और सब लोग जानते हैं कि हम यदुकुल के आचार्य हैं। अगर मैंने नामकरण संस्कार इनका कराया और कंस को कहीं से पता चल गया तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वैसे भी कंस कोई ना कोई राक्षस भेजता ही रहता है। नंद बाबा ने कहा, बोले महाराज कैसे पता चलेगा, हम इनके नामकरण संस्कार में किसी को बुलाएंगे ही नहीं। जब बुलाएंगे नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और गौशाला में इनका नामकरण संस्कार होगा, हम रहेंगे, आप रहेंगे, यशोदा जी और रोहिणी जी, चार के सिवा वहां कोई पांचवा रहेगा ही नहीं। पता कैसे चलेगा कंस को। गर्गाचार्य जी ने कहा, तब ठीक है, हम नामकरण संस्कार इनका कराएंगे। गर्गाचार्य जी महाराज बैठ गए गौशाला में। मैया यशोदा, मैया रोहिणी दोनों अपने अपने लाला को लेकर आ रही हैं नामकरण संस्कार के लिए। दोनों ने आपस में चर्चा किया।
हमने इनका नाम बहुत सुन रखा है, बाबा बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लाओ थोड़ा सा इनकी परीक्षा कर लें, पता चल जाएगा कितने बड़े ज्योतिषी हैं। कैसे परीक्षा होगी? मैया यशोदा ने कहा, रोहिणी मेरा लाला तुम ले लो, अपना लाला तुम मुझे दे दो। अगर ये वास्तव में पक्के ज्योतिषी होंगे तो देख करके बता देंगे कि ये रोहिणी का लाला है और ये यशोदा का लाला है। अगर नहीं बता पाए तो हम जान जाएंगे कि ये खड़िया पलटन बाबा है। और दोनों लेकर के पहुंच गई अपने अपने अदल बदल कर लाला को। गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही देखे कह दिए तुरंत, बोले मैया, मैया यशोदा, आपने जिस लाला को ले रखा है यह आपका लाला नहीं है। अंगुल्या निर्देश किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मैया यशोदा, यह रोहिणी जी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः, सुंदर गुणों से संपन्न है। दोनों एक दूसरे की तरफ मैया देखती हैं, बोले ये पक्का ज्योतिषी है बाबा, देखो बता दिया इसने। हम दोनों अदल बदल करके अपने लाला को लेकर आई हैं। महाराज, अब आप इन दोनों लाला का नामकरण संस्कार करिए। इनका क्या नाम है? गर्गाचार्य जी कहते हैं इनके एकाध नाम हो तो हम बता दें। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। महेंद्र प्रताप सुमति अनुरूपा, मैंने प्रकार सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अनूपा। इनके हजारों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में, गोपाल सहस्त्र नाम में, कौन सा नाम हम आपको बताएं। लेकिन इस बार इनका नाम जो मैया यशोदा के गोद में है, इनका कृष्ण होगा। इदानीम कृष्णताम गतः। और जो मैया रोहिणी के गोद में है, इनका नाम बलराम होगा। बलाधिक्यात् बलम विदो, इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार कर दिए। इधर भगवान कृष्ण और बलराम जी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। मैया से बाल लीला करते हुए जिद करते हैं, मैया मुझे चंदा मामा चाहिए। मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूं। मैया कहती हैं, अरे चंदा मामा इतना ऊपर है, तुमको कैसे दे दे। भगवान ने कहा, बोले मैया आपके लिए चंदा मामा देना कोई दुर्लभ नहीं है। क्यों? बोले मैया जब आप स्वयं कृष्ण चंद्र को ऊपर से नीचे बुला सकती हैं, तो यह चंद्रमा आपके बुलाने से क्यों नहीं आएगा। जय हो। स्वयं कृष्णचंद्र आपके लिए जब आ गए तो यह चंद्रमा भी आएगा। सूरदास जी बहुत सुंदर भाव कहते हैं। मैया मोरी
चंद खिलौना ले हो मैया मोरी चंद खिलौना ले हो मैया मोरी चंद खिलौना ले हो मैया चंद खिलौना ले हो मैया मोरी चंद खिलौना चंद खिलौना ले हो मैया मोरी चंद खिलौना ले हो जय हो अब ही धरनी पर जय हो अब ही धरनी पर तेरी तेरी गोदी नहीं हो मैया मोरी चंद खिलौना ले हो मैया मोरी चंद खिलौना ले हो मैया मोरी चंद खिलौना ले हो मैया मोरी चंद खिलौना मैया मुझे चंदा खिलौना चाहिए, चंदा मामा चाहिए। इस प्रकार भगवान बहुत सुंदर बाल लीला करते हैं। मैया यशोदा प्रेम से बाल लीला का दर्शन करती हैं। एक दिन भगवान में, कन्हैया में और दाऊ जी में आपस में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। भगवान मैया यशोदा के पास आकर के शिकायत करते हैं, मैया दाऊ दादा मुझे रोज